ऐसा फरिश्ता सिफत इंसान कि समझ में नहीं आता कि उनके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। ऐसी मिसाल, इतनी दिलावेज़ शख्सियत, इतनी उनकी खूबसूरत मुस्कुराहट, जो मेरा ख़्याल में 100% लोग जो हैं वो मुस्कुराहट की बात करते हैं और वो लोगों का दिल मोह लेती थी। इस किताब को मैंने पढ़ा, मैंने कुछ इस पर लिखा भी है, तो मैं पढ़ते हुए बड़ा इस पर गौर करता रहा कि ये बहुत सादी सीधी सामने की बातें हैं और अपेरेंटली पहली नज़र में अगर आप देखें तो ये बातें जो हैं वो जैसे अक़वाले ज़र्री आप पढ़ते रहते हैं उस तरह की स्टेटमेंट किस्म की बातें लगती हैं, लेकिन ज़रा सा आप गौर करें तो फिर अंदाज़ा होता है कि इनमें कोई एक ऐसा पहलू ऐसा है जो आपके दिमाग के साथ साथ आपके दिल को भी टच कर रहा है। ऐसी तहरीरें बहुत मुश्किल होती हैं। तो इस किताब में अगर आप देखेंगे तो आपको जगह जगह ऐसे जुमले मिलेंगे जो बज़ाहिर आपके इल्म में होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक चीज़ ऐसी है जो उनको एक ताज़गी बख्शती है, और ये ताज़गी जो है ये फ़िक्र की ताज़गी और जैसा मैंने अब अर्ज़ किया किरदार की ताज़गी होती है। इल्म, अमल और ज़िंदगी, हर सफ़े में हर लफ्ज़ में डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की तस्वीर नज़र आती है। पसे लफ्ज़ वो हैं, पसे तहरीर वो हैं, मंज़र में वो हैं और पसे मंज़र में वो हैं। डॉक्टर साहब ने इस किताब में ज़िंदगी की वजाहत की है। ज़िंदगी क्या है, कैसे बसर करनी चाहिए, झूठ और सच में इम्तियाज़ कैसे किया जाना चाहिए, किसी और की आंखों से कैसे आंसू पूंछने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर हम इस पूरी किताब के सिर्फ इसी एक फ़िक्रे को हिर्ज़े जां बना लें कि अगर हम इस्लाह चाहते हैं तो सबसे पहले हम खुद अपनी इस्लाह कर लें, तो ये जो मुआशरा है इसको बदलने में देर नहीं लगेगी। तीसरे चौथे शुमारे में जब ये तरतीब के साथ चीज़ें सामने आई तो ख्याल हुआ कि ये तो कोई सिलसिला है, ये कोई कहानी है, ये कोई दास्तान है। तो फिर मालूम हुआ कि जनाब ये डॉक्टर हसन सुहेब साहब की काविश है। एक लतीफ़ पैराए के अंदर एक हल्का फुल्का अदब है। इस किताब ने हमारे लिटरेचर को रिकनेक्ट किया है, वो लिटरेचर जो शेख सादी से चला आ रहा है। किताब को पढ़ें तो उसमें ज़िंदगी के तमाम मौज़ूआत का अहाता है। इल्म, वो इल्म जो आपको अमल पर उभार दे और वो अमल जो आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करते। हकीकत तो ये है कि ये छोटी मुख्तसर सी किताब जो है, मैं तो कहूँगा कि इसको आप यूनिवर्सिटी में अपने निसाब का हिस्सा बना दें। हर तालिब इल्म को इसे पढ़ना चाहिए। क्यों? मैं तो देखता हूँ, मैं देखते ही देखते एक बदतमीजी का तूफान जो है वो बर्पा हो गया हमारे साथ। दुनिया में किसी कौम ने हंगामों के ज़रिए से और मज़ाहरों के ज़रिए से और इल्ज़ाम और दुश्मन के ज़रिए से तरक्की नहीं की है। और ये किताब, छोटी सी किताब जो है, ये हमें इस वबाल से निजात दे सकती है, हमें अपनी तरफ मतवज्जो कर सकती है। हसन सुहेब मुराद साहब की ये याद हमेशा ज़िंदा रहेगी और हम उनकी जो ख्यालात हैं उनकी मदद से इस यूनिवर्सिटी को भी और उनके तालीम के ख्वाब को, अमल के ख्वाब को, ज़िंदगी के ख्वाब को पूरा करते रहेंगे। हसन सुहेब मुराद की तहरीरों पर मुश्तमिल ये किताब इल्म, अमल और ज़िंदगी, ये अपने नाम के हवाले से एक मुनफरिद किताब है जिसका असलूब भी मुनफरिद है। और मैं समझता हूँ कि साहिब किताब पर किसी वक्त तो आज़ाद शायरी के बाकमाल शायर होने का
गुमान होता है, जिसका हर लफ्ज़ हकीकत है, उनकी तमाम तहरीरें दरअसल अमल का निचोड़ हैं और बुनियाद इस फ़िक्र की इल्म है। अमल की जद्दोजहद ने उसे कामयाब ज़िंदगी में डाला है। मैंने इस किताब पर जो तायराना नज़र डाली है, इसके मुख्तलिफ अब्वाब का ज़िक्र तो हो गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अब्वाब हैं वो लीडरशिप से मुतल्लिक़ हैं। मैं समझता हूँ कि इल्म, अमल और ज़िंदगी ये सिर्फ़ एक किताब नहीं, ये दरअसल एक पैगाम है, ये दरअसल एक प्रोग्राम है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए।